श्री सद्गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस शंका समाधान सत्र में प्रश्न है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन मेरे में लगाओ और कौरवों से युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इसे ज्ञानी जन सरल भाषा में समझाएं। इस प्रकार का प्रश्न है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन मेरे में लगाओ, लेकिन मन मेरे में अर्थात क्या कृष्ण में लगाना है? कृष्ण में मन लगाकर हमें कृष्ण का ज्ञान मिल सकता है, लेकिन कृष्ण ने ये कहा कि मन मेरे में लगाओ और कौरवों से युद्ध करो। मेरे का क्या आशय है? इसका उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में मिलता है। देख ले ये मेरे हाथ, अनंत पेट, अनंत मुख, मैं अनंत परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा। वो मैं, उस मैं में मन को लगाओ, अर्थात सभी प्रकार की द्वेष बुद्धि और व्यष्टि बुद्धि, उसी प्रकार अनेक प्रकार की मत पंथ संप्रदाय ग्रंथों में फंसी हुई बुद्धि मन निकालकर मुझ एक विश्वरूप परमात्मा में लगा। क्यों? क्योंकि मेरे समर्पित जब तुम कर्म करते हो तब उस कर्म के तुम कर्ता नहीं रहते, तुम विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए जब कर्म करते हो तो तुम कर्म के कर्ता नहीं रहते। इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। सीमा पर सिपाही हजारों लोगों को मारता है, गोली मारता है, हत्याएं करता है, लेकिन कोई भी उस हत्या को नाजायज नहीं मानता और कोई भी व्यक्ति चाह उसे दूषण नहीं देता, दोष नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो कर्म उसने जिसकी फौज में वो है उसके लिए किया है, उसका कर्ता वो नहीं है। गोली तो जरूर उसने चलाई, लेकिन किसी और के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए उसके पाप पुण्य का वो भागी नहीं। उसी प्रकार जब हम कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। अर्जुन भी अपने लिए कर्म नहीं करना चाहता था, वो भीख मांगना चाहता था, वो भाग जाना चाहता था, वो युद्ध से विमुख हो जाना चाहता था, लेकिन सद्गुरु ने उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, युद्ध करने के लिए उसे उपदेश किया कि तुम युद्ध करो। क्यों? युद्ध जैसा कर्म भी क्यों करो और मन मेरे में रखो, मेरे में मन रख के कौरवों से युद्ध करो। इसका आशय यह है कि इस विश्वरूप परमात्मा के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। युद्ध अनिवार्य है, इसलिए नहीं कि तुम्हें राजपाट मिल जाए तुम राजा बनो, इसलिए कि तुम क्षत्रिय हो और राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति का नाश करना ये क्षत्रिय का कर्तव्य है, सेवा है, भक्ति है। भक्ति कहते हैं सेवा को। देवी देवताओं की फोटो लगा के प्रतिमाएं रखकर हम ये समझते हैं कि हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं।
अभी तो भक्ति की पाठशाला में हमने केवल प्रवेश लिया है। भक्ति विश्वरूप परमात्मा की निष्पक्ष, निर्लेप और निरहंकार होकर कर्म करो तो मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ा दूंगा। अर्थात जो भी कर्म तुम कर रहे हो वो विश्वरूप परमात्मा के समर्पित भावना से कर रहे हो, इसलिए तुम उसके कर्ता नहीं हो। वो कर्म अकर्म हो जाता है। 4 प्रकार के अकर्म हैं। विश्वरूप परमात्मा है ये जानकर परमात्मा बुद्धि से ज्ञान विज्ञान देना, ये ज्ञान का कर्म है, जिसे वर्ण में ब्राह्मण माना गया है। जो विश्वरूप परमात्मा है ये जानकर समर्पित बुद्धि से न्याय रक्षा का कार्य करते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। ये परमात्मा ही है, इसकी सेवा करना है, इस भावना से जो व्यापार करते हैं उन्हें वैश्य कहते हैं। और मैं ही इस विश्वरूप परमात्मा में एकाकार हूँ, ये विश्व ही परमात्मा है, ऐसा सोचकर जब जो श्रम सेवा करता है वो शूद्र है। तो क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय था, उसका वर्ण कर्म, उसका कर्तव्य, उसके विश्वरूप परमात्मा के प्रति भक्ति युद्ध करना था, न्याय करना था। वो न्याय युद्ध था, धर्म युद्ध था। और तू धर्म युद्ध कर, मैं तुझे सारे पापों से निकाल दूंगा। मन मेरे में रख, मन मेरे में रख। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन मेरे में रख। मेरे का अर्थ विश्वरूप परमात्मा में रख और अपने कर्तव्य कर्म को कर, कौरवों से युद्ध करो। तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगता है जब हम कोई भी क्रिया कर्म अपने लिए करते हैं, केवल अपने ही लिए करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। और उसमें भी यदि हमने विकल्पात्मक और बुरे कर्म किए तो उसका पाप बन जाता है। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तब नहीं लगेगा जब हम विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए कर्म करते हैं, तब हमें पाप नहीं लगता। और तब हमसे भूल भी नहीं होती, क्योंकि तब हमें पक्षपात, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, जातिवाद, संप्रदायवाद, ग्रंथ पंथ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन मेरे में लगाओ और कौरवों से युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो इस मेरे की क्या पहचान है? कृष्ण ने मेरे में मन को लगाओ कहा है। इस मेरे की पहचान कहाँ है, कौन है, कहाँ मिलेगी ये पहचान? ये पहचान केवल अध्यात्म विज्ञान में ही मिलेगी। ये पहचान सर्वांग योग में ही होगी कि वो कृष्ण जो मैं कह रहे हैं वो मैं कौन है, कहाँ है, कैसा है। फिर इसमें भी कुछ निराकार साकारवाद में फंस जाते हैं, सगुण निर्गुणवाद की चर्चा करने लगते हैं। सगुण सहित निर्गुण है और निर्गुण सहित सगुण है, इस प्रकार का एकात्म बोध केवल अध्यात्म विद्या नहीं दे सकता है। ऐसा इस प्रश्नकर्ता को सुझाव देते हुए कि वे सद्गुरु युक्ति सर्वांग योगों को प्राप्त करें, इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।